हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए टॉपिक लेके आए हैं राजस्थानी शैली। तो इससे पहले मैंने मुग़ल शैली कंप्लीट करा दिया था पूरा। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थानी शैली। तो इसको भी कम से कम 4 से 5 पार्ट में पूरा कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि बड़ा पार्ट है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको कराने में। ऐसे ही मुग़ल शैली को मैंने 6 पार्ट में कराया है, तो इसी तरीके से इसको भी पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थानी शैली, समय इसका क्या हो जाएगा? 1550 से लेकर 1900 शताब्दी इसका समय हो जाएगा। 16 से लेकर 19वीं शताब्दी, ठीक है। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो कर्नल टॉड ने किया है। सन पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1829, यानी कि 1829 हो जाएगा। अंग्रेज अधिकारी इसे राजपुताना नाम से भी कहते थे या पुकारते थे। तो जो राजस्थानी शैली थी, तो इसको जो अंग्रेज लोग थे तो इसको राजपुताना नाम से भी पुकारते थे। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया। मतलब कि जो इसका राजस्थान शैली का जो विभाजन है वो आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक, जो इनकी बुक है राजपूत पेंटिंग, उसमें विभाजन किया है। 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया है और सन पूछा जाए तो 1916 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी शैली को राजपूत शैली कहा है। तो किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने कहा है राजस्थानी शैली को राजपूत शैली कहा है। राय कृष्णदास ने राजस्थान शैली नाम दिया। एनसी मेहता ने हिंदू चित्रकला कहा। तो राय कृष्णदास जो थे, इन्होंने सबका मतलब कि जितने भी विद्वान थे या वैज्ञानिक थे, इन्होंने अलग अलग अपने अपने तरीके से नाम दिए। लास्ट में राय कृष्णदास ने सबका मतलब कि खंडन करते हुए एक नाम दिया, जो था राजस्थानी शैली नाम। ओसी गांगुली व वैसिल ग्रे तथा हेवल ने भी आनंद कुमार स्वामी का समर्थन करते हुए इसे राजपूत चित्रकला माना है। मतलब ओसी गांगुली व वैसिल ग्रे ने, हेवल ने भी, मतलब इन लोगों ने आनंद कुमार स्वामी का समर्थन, इनका साथ देते हुए इस राजपूत चित्रकला को माना है। इस क्षेत्र को रजवाड़ा रायथान नाम से भी जाना जाता था। मतलब कि पहले राजस्थानी शैली को रजवाड़ा रायथान नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। 1956 ईस्वी भारत सरकार ने इस क्षेत्र का नाम राजस्थान स्वीकार किया। मतलब कि भारत सरकार ने राजस्थान नाम कब स्वीकार किया? तो 1956 ईस्वी में इसको स्वीकार किया। राजस्थान शैली की पूर्व पीठ का अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अपभ्रंश शैली हो जाएगी। अपभ्रंश शैली से ही निकलकर राजस्थानी शैली आई है। भारतीय कला समीक्षक कार्ल खंडालावाला ने 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी शैली का स्वर्ण युग माना है। अगर इसका स्वर्ण युग पूछा जाए तो 17वीं से 18वीं शताब्दी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन ने, मतलब किसने माना है, कौन हो जाएंगे, तो कला समीक्षक कार्ल खंडावाला हो जाएंगे। राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली चल रही थी? तो मुगल शैली चल रही थी। राजस्थान शैली के समकाल शैली पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी? तो मुगल शैली हो जाएगी। आगे देखते हैं। राजस्थानी शैली मुख्यतः लघु चित्र शैली है। मतलब कि कैसी शैली? लघु चित्र शैली है। इसमें लघु मतलब छोटे छोटे चित्र जो बोलते हैं उसको लघु चित्र बोलते हैं। राजस्थानी शैली में प्रकृति चित्रण अलंकारिक रूप में हुआ है। कैसे हुआ है? प्रकृति चित्रण अलंकारिक रूप में किया गया है। इस शैली में एक चश्म चेहरे की अधिकता है। कैसी है? एक चश्म चेहरे की अधिकता है। यह शैली हिंदू धर्म पर आधारित है। तो राजस्थान शैली कैसी हो जाएगी? हिंदू शैली हो जाएगी। मतलब इस पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं है।
यूरोपियन होता है, ईरानी प्रभाव होता है, तो ऐसा इस पर कोई भी प्रभाव नहीं है। यह एक हिंदू धर्म पर आधारित है। राजस्थानी चित्रकला के विषय में पसंदीदा राधा कृष्ण है। तो इसमें अगर विषय पूछा जाए तो किस विषय पर आधारित चित्र बने हैं, तो सबसे ज़्यादा चित्र राधा कृष्ण पर बनाए गए हैं। राजस्थान की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं। अगर ये पूछा जाए कि कहाँ की हवेलियाँ विख्यात हैं, तो राजस्थान की हवेलियाँ विख्यात हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों का भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने ही प्रतिपादित किया। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो राजस्थान शैली है, तो सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने ही इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो आनंद कुमार स्वामी के अनुसार कौन सी बुक हो जाएगी? राजपूत पेंटिंग हो जाएगी। सन हो जाएगा 1916। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वो एक हो जाएगी मुगल शैली, दूसरी हो जाएगी राजपूत शैली। राजपूत शैली को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको राजस्थानी शैली नाम दिया, इसको पहाड़ी शैली नाम दिया है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थानी शैली में टेम्परेरा शैली में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है। तो अगर पूछा जाए राजस्थानी शैली में कैसे रंगों का प्रयोग किया गया है और इसकी टेक्निक क्या है, तो टेम्परेरा शैली हो जाएगी और अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी शैली में गाय का कृष्ण के साथ गायों का अंकन बहुत प्रचलित है। मतलब कि बहुत ही अच्छे से बहुत ज़्यादा दिखाया गया है कृष्ण के साथ गाय का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थानी शैली का प्रथम उदाहरण सन 1451 ईस्वी का बसंत विलास में मिला है। तो अगर पूछा जाए कि पहला उदाहरण कहाँ मिला है राजस्थानी शैली का, तो वसंत विलास में मिला है। डेट पूछा जाए, समय पूछा जाए, तो 1451 ईस्वी हो जाएगा। राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को राधा कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। जैसे कि मैंने पूछा कि इसका अगर विषय पूछा जाए तो राधा कृष्ण हो जाएंगे, नायक नायिका के रूप में राधा कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। फड़ चित्रण राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि फड़ चित्रण किस शैली से है, तो राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फड़ चित्रों के लिए कौन सा, मतलब कि राजस्थान या जयपुर या जोधपुर कौन सी प्रसिद्ध जगह है, तो भीलवाड़ा प्रसिद्ध हो जाएगा। राजस्थान शैली में चित्रकला का प्रधान विषय प्रेम है। अगर पूछा जाए कि उसमें विषय कैसा है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा, प्रेम। राजस्थानी शैली शुद्ध भारतीय शैली है। जैसा मैंने बताया कि इस शैली पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं है। ये हिंदू शैली है और शुद्ध भारतीय शैली है। चलिए आगे देखते हैं। बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों के विषय वस्तु रागमाला है। बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु क्या है, तो रागमाला हो जाएगा, जिसे बोस्टन प्रीमिटिज्म कहा जाता है। जिसे बोस्टन प्रीमिटिज्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थानी शैली को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसकी उपशैलियाँ भी हैं, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है और उनकी भी उपशैलियाँ हैं। चलो उसको भी देख लेते हैं। ये राजस्थानी शैली के आप लोग चित्र देख लीजिए एक बार। जैसे कि इसका प्रेम क्या हो जाएगा? प्रेम विषय है। नायक नायिका के रूप में किसको दर्शाया गया है, तो कृष्ण और राधा को दर्शाया गया है। ये देख लीजिए, कृष्ण के रूप में, राधा के रूप में इनको दिखाया गया है। ये राजस्थानी शैली के विषय हैं। अलंकारिक का प्रयोग किया गया है इसमें। इसमें एक चश्म चेहरे की प्रधानता है।
चलिए आगे देखते हैं। ये गायों के साथ जो कृष्ण के साथ अंकन किया गया है राजस्थानी शैली में, वो दिखाया गया है। अब देखते हैं कि इसको 4 भागों में जो बांटा गया है वो देखते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली की भी उपशैलियाँ क्या हैं? उदयपुर, नाथद्वार और देवगढ़। दूसरा आ जाता है मारवाड़ शैली। तो इसकी उपशैलियाँ क्या है? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। तीसरा देखते हैं हड़ौती शैली। तो इसका क्या हो जाएगा? कोटा, बूंदी और झालावाड़ हो जाएगा। अब आता है चौथा ढूंढार शैली। इसकी उपशैलियाँ हैं जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। तो आज आप लोगों की क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी तक राजस्थानी शैली के बारे में बताया है। कल से हम लोग पढ़ेंगे मेवाड़ शैलियाँ और उसकी उपशैलियाँ पढ़ेंगे। तो कल हमारा टॉपिक होगा मेवाड़ शैली का। तो हम कल मेवाड़ शैली के बारे में आपको बताएंगे। फिर धीरे धीरे करके इसके चारों पार्ट के बारे में बताएंगे, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली, ढूंढार शैली। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। धीरे धीरे करके इसके सारे पार्ट कंप्लीट करा देंगे, पर डे कराएंगे। तो ये ज़्यादा से 5 से 6 पार्ट में ये कवर हो जाएगा और लास्ट में इसके क्वेश्चन करा देंगे आप लोगों को। तो पता हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं राजस्थानी शैली से। तो चलिए, जिसको भी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को आगे के वीडियो मिलते रहें इसी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।